नमस्कार दोस्तों, प्लांटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थर्ड सक्सेस स्टोरी लेके आए हैं। ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है दोस्तों, एक जिज्ञासा की स्टोरी है जहाँ पे कृतिक जी की स्टोरी जानने वाले हैं, जिनने खेती में जिज्ञासा से अपना करियर स्टार्ट करने की कोशिश करी है। कैसे ये चीज़ों को सीख रहे हैं, कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, कैसे ये नई चीज़ों को खेती में अपना रहे हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए होने वाली है। जो नए एग्रीप्रेन्योर्स हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एग्रीकल्चर में कुछ करने की सोच रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, लाइक करिए वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। नमस्कार कृतिक जी। नमस्कार भैया। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे किसान साथियों को। मेरा नाम कृतिक गुप्ता है, मैं भोपाल में रहता हूँ। 25 इयर्स एज है मेरी और वैसे तो मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, बट यहाँ पे इधर भोपाल में 3 से 4 साल से मैं यहाँ पे फार्मिंग करवा रहा हूँ। उसी के साथ में वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस हम लोगों ने मेन पहले शुरू किया था एंड आज वर्मी कंपोस्ट का बिज़नेस हमारा, आज हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 100 ट्रॉलीज़ का प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे पर हार्वेस्ट चला रहे हैं एंड उसके साथ हम लोग यहाँ पे फ्लावर फार्मिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। भैया जब मैं सेकेंड ईयर में था और मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा था, तो आफ्टर एग्ज़ाम्स जो मेरे पास एक समय बचा हुआ था, उसमें मैंने रियलाइज़ करा कि वर्मी कंपोस्ट का काम बहुत बूम पकड़ रहा है एंड जो चीज़, उस चीज़ को जो रेट अब मिलने लग गया है बाज़ार में, वो पहले के मुकाबले अब बहुत बेटर होता जा रहा है। प्लस जहाँ पे मेरा फार्म है, यहाँ पे मैं अपने पिछले वीडियोस में भी आपके माध्यम से वाली बात कह चुका हूँ कि जिनको भी वर्मी कंपोस्ट करना रहता है, उन्हें अपने एरिया के पास में ये देखना चाहिए कि कितना गोबर अवेलेबल है। मेन आपका रॉ मटेरियल इस बिजनेस का गोबर है। हमारे फार्म के पास बाय चांस 5 किलोमीटर में कम से कम 60 डेयरियां हैं, जिसमें से एक तो सरकारी सेवा केंद्र है, तो उधर पे आपको बल्क में गोबर की उपलब्धि रहती है। हम यहाँ पे आराम से अप्रोक्सीमेटली 800 से 900 ट्रॉली गोबर पर ईयर इकट्ठा कर पाते हैं, अपने फार्म पे बुला पाते हैं एंड उसको प्रोसेस करके वर्मी कंपोस्ट खाद बना पाते हैं। हमने यहाँ पे पहले 10 बेड से काम शुरू किया था। 10 बेड पहले हमने एचडीपी हरे वाले लगाए थे, फिर हम लोगों ने बेड मेथड से हटके विंड्रो मेथड पे काम करा। इसमें हम सैंडविच मॉडल पे काम करते हैं, जिसके अंदर हम लोग कचरे की लेयर, गोबर की लेयर, फिर कचरे की लेयर, फिर गोबर की लेयर बनाकर बेड्स बनाते हैं। तो इसमें हम लोग 30% ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे आपका पत्तियों का कचरा, पराली, आपका लीफ का कचरा, ये सब हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे इसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत बढ़ती है। एक मिलावट का बाजार बहुत ज़्यादा बना हुआ था भोपाल में, जबकि ये कैपिटल सिटी है, फिर भी क्योंकि यहाँ पे नॉलेज कम थी, जो लोग बना रहे थे वो कहीं कोई कुछ बना रहा है, कि किसी डिफरेंट तरीके से बना रहा है, मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हुई, छाना अच्छे से नहीं, उनने मटेरियल सीविंग की, उनकी क्वालिटीज़, उनकी मशीनरीज बहुत अच्छी नहीं थी। हम लोगों ने इन सारी मेथड्स पे, सारे ड्रॉबैक्स पे, सब पे वर्क करा एंड फिर एक क्या कहते हैं प्रॉपर इसके अंदर हम लोगों ने अपना सिस्टम क्रिएट करा है, जिसके अंदर हम लोग हमारा जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, हम लोग बेस्टेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी बनाने की कोशिश करते हैं। रजनीगंधा जो मेरा मेन फ्लावर क्रॉप है, जिसने मुझे एक अलग ही लेवल ऑफ इनकम डेवलप कर दी है, उसका पर एकड़ हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ क्या कहते हैं यील्ड्स निकाल कर रखा है। हम लोगों ने उसके अंदर क्या कहते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की स्टिक्स, बहुत अच्छी क्वालिटी की फ्रेग्रेंस क्या कहते हैं अचीव करी है। वो हम लोगों ने करी ही ऑर्गेनिक मेथड से है। बाकी आपने हमारा सेटअप देखा ही है इधर पे। हम लोग जो ये जितना सारा काम कर रहे हैं, आज हमें कम से कम इसको 4 साल हो गए करते हुए। एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज तो डेवलप हो ही गई है, बट क्योंकि फील्ड इवॉल्व हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आने लगता है, उसकी वजह से हम लोग अभी भी अपने आप को लर्निंग स्टेज पे ही मानते हैं। तो कृतिक भाई, थोड़ी सी जानकारियाँ ये देते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े खेती में आने पे। क्या क्या ऐसे मेजर चैलेंजेस आपने नोटिस किए जो आपको खेती में बहुत ज़्यादा परेशान किया हो जिन्होंने? भैया हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जो परेशानी देखी थी, मेरे यहाँ पे पानी होने के बाद भी हमारे यहाँ फ्लड इरिगेशन से पानी दिया जाता था। मैंने रियलाइज़ करा कि फ्लड इरिगेशन से जो सॉइल है हमारे यहाँ, क्योंकि मेजरली ब्लैक सॉइल है, तो सॉइल कॉम्पैक्शन का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। रूट्स उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो रही थी। सॉइल कॉम्पैक्शन की वजह से उसके अंदर बीमारियां भी जल्दी अट्रैक्ट हो रही थी रूट्स के अंदर। हम लोगों ने रूट्स के अंदर गलने की बीमारियां, सड़ने की बीमारियां बहुत ज़्यादा देखी। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे रियलाइज़ करा कि कुछ क्रॉप्स को हमारी बारिश जैसा मौसम ज़्यादा पसंद है। जैसे हमारे फ्लावर क्रॉप्स में उनको पानी का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने उसके लिए स्प्रिंकलर्स लगाए। वर्मी कंपोस्ट के लिए भी हमने स्प्रिंकलर्स ही ऑप्ट करे। बट वेजिटेबल क्रॉप्स हो गई जिनको पानी नहीं पसंद है, उनके लिए हमने ड्रिप ऑप्ट करा।
ये लोगों को लगता है कि ये वाटर सेविंग मेथड्स है सिर्फ, पर ऐसा नहीं है। ये गलत थिंकिंग है इरिगेशन मेथड्स को सिर्फ वाटर सेविंग मेथड्स में लेने के। जो ये एक परसेप्शन बिल्ड हुआ है लोगों के दिमाग में, ऐसा नहीं है। ज़रूर वो वाटर सेव करता है, वो उसका एक सिर्फ एक फ़ायदा है, उसके अनेक फ़ायदे तो आपको मेन पूरी फसल के समय मिलते हैं। क्योंकि ड्रिप से अगर आप फसल उगा रहे हो तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट उसमें ये मिलेगा कि आप एक तो फर्टिगेशन डायरेक्ट दे पा रहे हो प्लांट को, कंट्रोल्ड वाटर आप उसको सप्लाई कर पा रहे हो। अगर ज़्यादा पानी सप्लाई होता है तो कितनी बार प्लांट्स के अंदर एक, ये लोग जो हिंदी में इसको कहते हैं लोकली कि गर्रा जाता है पौधा, कि पौधा एक्सेसिव ग्रोथ कर जाता है जितनी उसको करनी नहीं चाहिए थी उस समय में। अगर 30 डे के प्लांट की साइज 2.5 फीट होनी चाहिए मेरीगोल्ड की, और अगर वो 30 डे का प्लांट 3.5 फीट का हो जाएगा तो उसका टेढ़ा गिरना तय है, उसका ईल्ड बिगड़ना तय है। तो इरिगेशन मेथड्स बहुत ज़रूरी हैं। मॉडर्न फार्मिंग ईजी दिखती है, वो मॉडर्न फार्मिंग है, वो ईजी हो ही नहीं सकती। बहुत टेक्निकल चीज़ें आ चुकी हैं, और अगर आप पारंपरिक खेतियों में ही लगे रहना चाहते भी हैं तो आप पारंपरिक मेथड्स को भी टेक्निकलिटीज से यूज़ करिए, तो आपका काम अच्छा होगा ही होगा। आप लोगों के चैनल पे आपने बहुत सारे लोगों की वीडियोस कवर करी है, हम लोगों ने उन सब की वीडियोस देखी है, एंड मैं आपको ये वाली बात बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि हमने इन सब लोगों से कुछ ना कुछ सीखा है। अच्छा, मंडी में जाएगा आपका माल, वहाँ मंडी में आपसे बंदा पैसे लेगा, कमीशन लेगा सेलिंग के, फिर वो जाएगा रिटेलर के पास, उसमें ट्रांसपोर्ट ऐड होता है, तो रिटेलर और उसको एक कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है अपने पास पहुँचाने की, फिर वो उसको डेकोरेशन में लेगा। तो हम अगर चीज़ बेचते हैं 5 की तो रिटेलर बेचता है 25 की। अब इसके बीच में अगर 5 रुपए का एक एक्सपेंस उसने इनकर करा भी है तो 15 का प्रॉफिट तो उसी को मिल रहा है, और ये हमारे आलस, मार्केटिंग के आलस की वजह से हो रहा है। तो कृतिक भाई, यहाँ तक जानकारी तो काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी सारे किसान और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जी। अब थोड़ी सी जानकारी लास्ट में चलते चलते अपने रेवेन्यू सिस्टम पे आ जाते हैं कि कितनी हम इसमें से इनकम जनरेट कर रहे हैं जी, और क्या एडवाइस आप न्यू फार्मर जो भी जिनने भी पूरा वीडियो देखा अभी तक, उनको क्या एक एडवाइस आप करना चाहोगे अपने साइड से? ये रेवेन्यू की अगर मैं इसमें बात करूँ तो जैसे सिर्फ वर्मी कंपोस्ट की बात करूँ तो हम लोग साल का 7 से 8 लाख का मिनिमम प्रॉफिट हम बुक कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, और हम लोग अभी करीबन अराउंड 400 टन्स पे हमारी वर्किंग चल रही है। तो उसमें कितनी बार कुछ फ्लॉज भी रहते हैं, कुछ कम भी पड़ जाता है, तो आप मान के चल लीजिए, लेकिन हमने जो मिनिमम देखा है, हमारा हर साल वर्मी कंपोस्ट हमें 1.5 एकर्स में से 8 लाख का मुनाफा करके आराम से देता है। हम कंप्लीट होलसेलिंग की बात बता रहे हैं आपको। रिटेल में अगर मैं जाता तो और प्रॉफिट बहुत है, इसके अंदर डबल हो सकता है आराम से, इसमें कोई बात ही नहीं है। अभी हम 10 एकर्स कल्टीवेट कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट 1.5 है, बाकी जगह में से हम करीबन अराउंड साल का 9 लाख रुपए निकाल लेते हैं, एंड वर्मी कंपोस्ट का अकेले का 8 लाख निकालते हैं। तो अभी हम लोग प्रॉफिट ऑफ 16 to 17 लाख पे बैठे हुए हैं। हमारी ट्रेडिंग्स जो KGOG के अंडर होती हैं फर्टिलाइजर्स की, उसको मिलाकर हम अप्रॉक्सीमेटली 22 लाख के प्रॉफिट पे अभी सिट कर रहे हैं। टोटल टर्नओवर की अगर मैं बात करूं, जो आप लोगों ने सारी वीडियोस के थंबनेल्स पे देखा है, सब अपना टर्नओवर बताते हैं। वो प्रॉफिट नहीं है, वो कमाई नहीं है, वो टर्नओवर है। सेल्स का मतलब टर्नओवर होता है, माल बिका कितने का। माल मैं कम से कम साल का 50 लाख का बेचता हूँ, उसमें से कोशिश कर करके, बहुत कटिंग्स कर करके, सारी चीज़ें करके हम 20 से 22 लाख का मुनाफा बचा रहे हैं। कितनी बार वो थोड़ा अप भी जाता है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स पे मार्जिन कम रहता है, अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें डील्स करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज रहेगा सबके लिए कि लोगों को सबसे ज़्यादा तो पहले दूसरों के फार्म्स विजिट करके आने चाहिए। उधर जाके देखो, उनसे बात करो, उनसे जुड़ो, छोटे पैमाने से शुरू कीजिए, कम रिस्क से काम चालू करिए, कमाए पैसे से ही रिस्क लेने की आगे की प्लानिंग करिए, एंड अपनी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। आपको फर्टिगेशंस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए लेकिन कि प्लांट के विकास में फर्टिगेशन कब कौन सा देना है, इसके बाद ज़मीन, कौन सी ज़मीन में क्या चीज़ लगती है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत ज़रूरी है एजुकेशन इसके लिए। आज खेती पढ़े लिखों की चीज़ है। अगर हम गेंदे की बात करें, इस क्रॉप ने हमें 5 महीने के अंदर अगर 40,000, 30,000, 35,000 का ही मुनाफा दिया तो ये तो 5 महीने की क्रॉप हो गई। नेक्स्ट क्रॉप हमारी, हम इसमें सब कवर कर जाएंगे। सब लोग सेम क्रॉप लगाएंगे, तो जब मास प्रोडक्शन हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली रेट आपका गिरेगा।
आपने औषधि मंडियों के रील्स देखे होंगे, आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे इतनी सारी जगहों के। क्रॉप्स तो अगर हम गिने तो इतनी हैं कि आप मतलब लगा नहीं सकते अपने अकेले एक खेत पर, इतनी क्रॉप्स हैं। भाई आपके एरिया में क्या क्या बेस्ट उग सकता है, आप वो उगाना ही नहीं चाह रहे हो, आप लोग मेहनत ही नहीं करना चाह रहे हो, आप इंटरक्रॉपिंग ही नहीं करना चाह रहे हो। भाई कैसे पेड़ों के बीच में फसल ले जा सकती है, वो प्लानिंग कौन करेगा? आम के बगीचे ख़त्म ही कर दोगे क्या? या तो सिर्फ बगीचे लगा रहे हो या सिर्फ क्रॉप उगा रहे हो। इन दोनों का बीच का मेथड क्या है, इंटरक्रॉपिंग विथ प्लांटेशंस कैसे चलती हैं, इसके ऊपर अगर कोई पढ़े तो इसके ऊपर इतने बड़े बड़े एग्रोनॉमिस्ट ने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। आप पढ़िए, थोड़ा जानिए, इंस्टीट्यूट्स को कांटेक्ट करिए, ICAR है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। ये वो बिजनेस नहीं है कि मैं यहाँ 10 रुपये रख दूँ और कल आऊँगा और मटका हटाऊँगा, दूँगा, ओह ये तो 20 रुपये हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप बताइए, आई सेल माई वर्मी कंपोस्ट होलसेल में फॉर 8 रुपीज़। 8 रुपये का मैं वर्मी कंपोस्ट होलसेल में बेच रहा हूँ। मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट राइट नाउ इज़ 4 रुपीज़ मैक्स टू मैक्स। हम उसे जब कम कर लेते हैं तो हम 3.25 रुपये पे ले आते हैं। 3.25 का माल बनाता हूँ मैं, डबल बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा हूँ। इससे बड़ा मोटिवेशन मैं नहीं दे सकता आपको, एंड ये सच है। आपको मजाक लगता है, आके देख लो। लेकिन मैं आपको इसमें ये भी बता देता हूँ, 3 महीने देने पड़ते हैं अपने एक बैच बनाने में। पूरा बैच क्लियर होते होते तीसरा महीना खत्म हो जाता है हमारा। तो आप लोग भी अगर ये करते हो तो वो जो है ना कि 60 डे में वर्मी कंपोस्ट रेडी हो जाता है, प्लीज इस बात पे मत जाइए। वर्मी कंपोस्ट रेडी होता है ओनली फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर 60 डेज में। उसके बाद पूरा 1 महीना उस बाकी बचे हुए माल को स्क्रैप कर करके छानने में निकल जाता है। बेड लेवल 0 आने में, जो जिसको हम बेड लेवल 0 का मतलब 6 इंच की लेयर जो हम छोड़ते हैं नीचे की केचुए की, वो आने में तीसरा महीना निपट जाता है आपका। 60 डे प्रोसेस फॉल्स है। पर ईयर 4 बैच आप एक ज़मीन से ले सकते हो। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कृतिक भाई के द्वारा। पूरी वीडियोस आपने देखी, काफ़ी एंटरटेनिंग ये वीडियो आपको लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ सीखने को मिली होगी। बहुत अच्छी ओरेटरी स्किल्स हैं इनकी, तो पूरा ही जो समय इनने पूरी वीडियो में बांध के रखा आपके लिए। ऐसी ही और जानकारी के लिए और सक्सेस स्टोरीज के लिए आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप अपडेटेड रहें। और थैंक यू सो मच कृतिक भाई, इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस के लिए देने के लिए। तो सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा दोस्तों, और प्लांटिक्स को फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू सो मच।